नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में पद्म का चिन्ह या जिसे कमल का चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में जिसे लोटस कहते हैं। तो कमल का चिन्ह, सबसे पहले कमल के चिन्ह ये तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि ये बनते कैसे हैं, या तो त्रिदल बनते हैं या 5 दल वाले बनते हैं। तो बनावट बहुत अधिक मायने रखती है कि कभी कभी देखिए बनता कैसा है, तो कुछ इस प्रकार से एक यहाँ रहेगी। त्रिदल कहने का अर्थ होता है 3 पंखुड़ियाँ हो, कम से कम 3 से कम वाले को हम कमल नहीं कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर बनावट हो कि 3 पंखुड़ियाँ उसमें मौजूद हो तो ऐसे को त्रिदल कहते हैं। लेकिन ये देखने में अधिक आता है, जब हथेलियों को देखते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह अधिक दिखते हैं। और एक कमल होता है जिसे पूर्ण कमल, या ये सबसे अधिक शुभ माने जाने वाली होती है। इसमें 5 दल देखने को मिलते हैं। आप इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से मिलता जुलता, जिसमें आपको 5 दल मिलेंगे, तो ये पूर्ण कमल है। ये चिन्ह बहुत कम हथेली में देखने को प्राप्त होता है। दोनों शुभ होते हैं, लेकिन ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसे हथेली में कहीं पर भी पद्म का चिन्ह बनना या कमल का चिन्ह बनना बहुत ही शुभ मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब है कि इसकी बनावट पर ध्यान दिए, कितना साफ सुथरा है, स्पष्ट है, क्लियर है, या फिर इस पर दाग धब्बा है। ये जितना साफ सुथरा और स्पष्ट दिखता हो, देखने से ऐसा क्लियर प्रतीत होता हो कि हाँ ये पद्म है, इसमें 3 पंखुड़ियाँ बनी हुई है, तो इसके प्रभाव उतने अधिक होते हैं। जितने साफ सुथरे स्पष्ट होंगे, अति शुभ और पूर्ण प्रभाव देंगे। सामान्य अवस्था में है तो सामान्य प्रभाव देंगे। उसके बाद आती है कि ये हथेली में अवस्थित कहाँ है। हथेली में अलग अलग माउंट्स है, जैसे गुरु पर्वत है, शनि है, चंद्र है, या फिर बहुत सारे रेखाएं भी हैं। तो सबके अलग अलग प्रभाव। ऐसे तो हथेली में ये जहाँ भी रहते हैं ये अत्यधिक शुभ प्रभाव देने वाले माने गए हैं। इन स्थितियों को देखना है। उसके बाद पर्वतों पे है, तो पर्वत पे जो देखने की जो स्थिति होती है, पर्वत पे अवस्था, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि पर्वत अगर आपके उन्नत अवस्था, उन्नत कहने का अर्थ है कि शुभ अवस्था में हो। कोई भी पर्वत है अगर वो शुभ अवस्था में है तो इसकी फल जो है, शुभ फल अलग हो जाते हैं, मतलब अधिक शुभ फल मिलेंगे, पूर्ण मिलेंगे। कभी कभी पर्वत की अवस्था क्या होते हैं, अशुभ होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होना अलग होता है और पर्वतों का अशुभ होना अलग होता है। तो उन सब के अलग अलग तो कमल का चिन्ह क्या है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा वाली चिन्ह है। ये चिन्ह विशेष कृपा वाली चिन्ह बनती है। ऐसे वरुण देव का भी ये शुभ चिन्ह माना गया है। तो हमारे यहाँ के जो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि हथेली में कहीं पर भी बने तो इसको सीधा धन और संपदा से ही जोड़कर देखा जाता है। ध्यान दें, हथेली में पर्वत और रेखाओं पे बनने से कुछ उसके परिणाम और फल बदलते हैं, लेकिन ये हथेली के में इसका निर्माण कहीं पर भी हो रहा हो तो ये इसको धन से जोड़कर विशेष रूप से देखा जाता है, धन और संपदा का। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र जो अपने यहाँ के है उसमें कमल को जो है धन का प्रतीक बताया गया है। जैसे हथेली में कुछ चिन्ह होते हैं, मत्स्य का चिन्ह एक कॉमन चिन्ह है, उससे अधिक शुभ चिन्ह होता है अपना मत्स्य के बाद आता है शंख का चिन्ह। जैसे मत्स्य है, इससे अधिक होता है शंख का चिन्ह, इससे भी अधिक चिन्ह होता है ये कमल का चिन्ह। मतलब ये सर्वाधिक शुभ चिन्ह होता है। अब आइए कि ये बनता कहाँ। मान लिया जाइए जिसे हम, जैसा कि हमारा ये टाइटल है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत की स्थिति सबसे पहले आपको देखनी है। तो सूर्य पर्वत में व्यक्ति के आचार विचार पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे सूर्य पर्वत पर बनना सर्वप्रथम राजसी सुख को दिखलाता है, राजा के समान जीवन जीने वाला। इसे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि राजा के तरह जीवन जीने वाला बनाता है और राजसी सुख को दिखलाता है। और साथ में उच्च नेतृत्व, मतलब जहाँ भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, ये उच्च स्थिति को दिखलाता है। सूर्य पर ये हमारा सूर्य होता है, अनामिका उंगली जो होती है इसके नीचे का क्षेत्र हमारा सूर्य का क्षेत्र है। मान लीजिए ये सूर्य के क्षेत्र पर आपको बहुत बड़ा कमल नहीं मान, लेकिन त्रिदल कमल ही बन रहा है, एक त्रिदल कमल बन रहा है इस प्रकार से, तो अत्यधिक शुभ अवस्था है। अब है कि सूर्य आपका है कैसा। सूर्य इसमें सतगुण भी हो सकते हैं, रजोगुण हो सकते हैं, तमोगुण हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रवृत्तियां चेंज होती है। अगर रजोगुण कोई प्रधान सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति बड़े नेता और अभिनेता बन सकते हैं, बड़े कलाकार। वक्तव्य शैली बहुत अच्छी और उत्तम मिलेगी, साहस, अद्भुत उन्नति, अत्यधिक उन्नति करने वाले। धन के मामले में बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है।
सूर्य पर जो कमल धन के मामले में सर्वाधिक सुख है, शुभ माना जाता है। साथ में सूर्य जो है शासन प्रशासन को दिखाता है तथा ये उच्च अवस्था उच्च पद को भी दिखलाते हैं। साथ में अब है कि सूर्य की अवस्था को देख लें, ये अति आवश्यक होता है कि सूर्य अगर आपका सूर्य के पर्वत आपके शुभ स्थिति में, तो इसके पूर्ण फल आपको मिलेंगे, बहुत अधिक अच्छे उसके फल मिलेंगे। अगर सूर्य सामान्य अवस्था में, मान लीजिए उच्च अवस्था में नहीं, सामान्य अवस्था में सूर्य पर्वत है, वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बन रहा है, तो इसके फल जो है शुभ मिलेंगे, बहुत शुभ नहीं, अति शुभ नहीं, लेकिन शुभ प्राप्त होंगे। अब तीसरी स्थिति होती है कि आपका सूर्य कमजोर अवस्था में है, धसा हुआ है, ये पोर्शन आपका धसा हुआ, ये दबा हुआ, लेकिन वहाँ कमल का चिन्ह बन रहा है, तो फिर इसके शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है। शुभ परिणाम तो देंगे, ये धन तो देगा ही देगा, चाहे कमजोर हो मजबूत हो, जैसी भी स्थिति में हो, कमल का चिन्ह है तो आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय है, धन तो मिलना तय है। तो अब इसकी स्थिति हो जाती है कि कमजोर है तो आपको यश और मान सम्मान कम मिल सकता है, लेकिन धन तो मिलना तय है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।